शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई किसी भी देश के विकास में हमेशा से शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र द्वारा शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार लाने की कोशिश करना अत्यंत स्वाभाविक है। अतीत में संसार को प्रेम शांति का संदेश देने और ज्ञान विज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला विश्व गुरु के नाम से विख्यात हमारा देश भारत आज भी शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित है और यही कारण है कि आज हमारा देश साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान, अध्यात्म इत्यादि सभी क्षेत्रों में अपने जैसे विकासशील देशों को ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी विकसित देशों को भी चुनौती दे रहा है। पैरा आज विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा भारतीय युवाओं की प्रतिभा का मुक्त कंठ से गुणगान किया जाना इसका प्रमाण है। बावजूद इसके संपूर्ण राष्ट्र की शिक्षा को आधार मानकर विश्लेषण किया जाए तो अभी भी भारत शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी पीछे है। वर्तमान में भारतीय शिक्षा दर अनुमानतः 74% है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत कम है। तब इस अनुपात में और वृद्धि करने के लिए बुद्धिजीवियों ने अपने अपने सुझाव दिए। उन सभी के सुझावों पर विचार करते हुए भारत सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने हेतु शिक्षा का अधिकार कानून बनाकर पूरे देश में समान रूप से प्रस्तुत कर दिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1909 के 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करना। इस अधिनियम को सर्व शिक्षा अभियान तथा वर्ष 2005 के विधेयक का ही संशोधित रूप कहा जाए तो समीचीन ही होगा। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित कर दिया गया तथा 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। अपने इस कदम के साथ ही भारत भी शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने वाले विश्व के 135 देशों में सम्मिलित हो गया। इस अधिनियम को पारित करने की प्रक्रियावश सर्वप्रथम इसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा वर्ष 2005 में ही निर्मित कर ली गई थी, परंतु उस वक्त कुछ लोगों के मत वैमनस्य के कारण यह पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका। तदुपरांत नियमित प्रयास के द्वारा इसे वर्ष 2009 के पास कर दिया गया। यह बिल अंत में महामहिम राष्ट्रपति जी की मंजूरी के उपरांत 26 अगस्त 2009 को यह एक कानून बन गया, जिसके अंतर्गत सभी 6-14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर यह कानून 1 अप्रैल 2010 से पूरे राष्ट्र में लागू हो गया। इस एक्ट के पास होने के पश्चात भारतीय इतिहास में पहली बार
किसी प्रधानमंत्री ने किसी कानून को अपने संबोधन द्वारा जनता को प्रस्तुत किया। पाई अपने इस संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था, भारत नौजवानों का देश है। बच्चों और नौजवानों को उनकी शिक्षा एवं उनके विशिष्ट गुणों का परिमार्जन करके देश को खुशहाल और शक्तिशाली बनाया जाएगा। पाई प्रस्तुत अधिनियम के अंतर्गत जिन प्रावधानों को प्रमुखता दी गई है उनमें विशेष है 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना। पाई इसके अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा से अभिप्राय है कि संबंधित सरकार द्वारा इस आयु वर्ग के बच्चों को आवश्यक रूप से विद्यालय में प्रवेश दिलाना तथा साथ ही उन बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति का प्रबंध करना। पाई मुफ्त शब्द से अभिप्राय है कि शिक्षणरत बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क न लेना तथा संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क प्रदान करना। पाई किसी कारणवश 6 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा यदि विद्यालय नहीं जा सका है तो उसकी आयु के अनुरूप उसे उचित कक्षा में प्रवेश दिलाना होगा। पाई यदि नज़दीक के क्षेत्र में कोई विद्यालय मौजूद नहीं है तो नए विद्यालय का प्रबंध करना होगा। पाई क्षेत्रीय सरकारों, अधिकारियों तथा अभिभावकों का यह दायित्व है कि वे बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने का प्रबंध करें। पाई इस कार्य हेतु वित्तीय प्रबंधन का पूर्ण दायित्व केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मिश्रित रूप से उठाया जाएगा। पाई कोई भी बच्चा किसी समय विद्यालय में प्रवेश पाने को स्वतंत्र है। पाई आयु प्रमाण पत्र न होने के बावजूद बच्चा विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। पाई बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए पुस्तकालय, खेल के मैदान, स्वच्छ व मजबूत विद्यालय कक्ष, इमारत आदि का प्रबंध राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पाई शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु 35 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है तथा साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण व शहरी किसी भी क्षेत्र में यह अनुपात प्रभावित न हो। पाई इसके साथ ही अध्यापन की गुणवत्ता हेतु केवल प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। जो अप्रशिक्षित अध्यापक प्राचीन समय में अध्यापरत हैं उन्हें सीमित अवधि में अध्यापक प्रशिक्षण पूर्ण करने का आदेश पारित किया गया है, अन्यथा उन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। पाई इसके अतिरिक्त निम्न कार्यों का पूर्ण रूप से निषेध है। 1 छात्रों को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देना। पाई 2 प्रवेश के दौरान छात्रों से कोई लिखित परीक्षा लेना। पाई 3 छात्रों या उनके अभिभावकों से किसी प्रकार का शुल्क लेना। पाई 4 छात्रों को ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य करना। पाई 5 बिना मान्यता प्राप्ति के विद्यालय का संचालन करना। पाई पैरा इसी प्रकार निजी विद्यालयों में भी कक्षा 1 से प्रवेश के समय आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदायों के छात्रों हेतु 25% आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। पाई इस अधिनियम को प्रभावी बनाने का उत्तरदायित्व केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दोनों का है, जिसका वित्तीय वहन भी दोनों संयुक्त रूप से करेंगे। पाई स्टॉप।